अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं टेलीविज़न के बारे में। टीवी के बारे में तो हर कोई जानता है। टेलीविज़न का शॉर्टकट नेम टीवी है, जिसे टेलीविज़न अंग्रेज़ी ज़बान में भी उसे कहते हैं। तो लेकिन इससे कबल इससे नए आने वाले साथी से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्द पहुंच सके। लेकिन एक चैनल मेरा जो टेक्निकल के हवाले से है, इसमें टेक वीडियोस और इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की मैं देता है। तो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करें सबसे पहले टेलीविज़न के बारे में। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि टेलीविज़न की तरक्की टेलीफोन, मोशन पिक्चर्स और रेडियो वगैरह के बाद हुई, लेकिन दर हकीकत इब्तदाई रिसर्च और तजुर्बात 19वीं सदी के वस्त में ही शुरू हो गए थे। लाइट और बिजली के दरमियान तल्ला का जरूरी क्रिटिकल सबूत जो टीवी ट्रांसमीटर के ज़रिए बुनियादी तौर पर था, माइकल फ्राडे ने 1830 की दहाई में मुसलसल तजुर्बात के ज़रिए मुहैया कर दिया था। अगरचे तरक्यात टेलीविज़न के बारे में हमवार करती हुई मालूम होती तो, लेकिन इसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हुई। एक मुश्किल तारों के बगैर आवाज़ की ट्रांसमिशन थी। टीवी सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक अंदाज में ट्रांसमिट किए जाते, चनाचा रोशनी की लहरों को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील करना ज़रूरी था और ये काम इतना सादा नहीं था हो सकता था। ताहम रोशनी की लहरें नहायत छोटी हैं और इन्हें बराह रास्त तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके अलावा तस्वीरी इंफॉर्मेशन सूती लहरों की निस्बत कहीं ज़्यादा पेचीदा और आला तर फ्रीक्वेंसीज़ वाली हैं। इन्हें इस मसले का हल पहला 1873 में सामने आया, जब ये पता चला कि अंसर खुर्द पर फोकस की गई है रोशनी की मिक़दार के तनासब में गैर इलेक्ट्रिकल मदाफ़त रखता है। अब रोशनी को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील करना मुमकिन था। इसे एक केबल या हवा के ज़रिए ट्रांसमिट किया जा सकता था। 1883 में जर्मन के इंजीनियर पाल ने एक आला मुतारफ़ करवाया जिसमें घूमती हुई स्टैकिंग डिस्क के अंदर चक्करदार सूत में छोटे छोटे सुराख किए गए। ये डिस्क की तस्वीर को नुक्तों के एक सीरीज़ में बदल देती थी, जिन्हें फिर एक फोटोसेल पर फोकस किया जाता। फोटोसेल एक रिसेसिव को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में भेजता। एक लाइट के सामने एक सिग्नल स्कैनिंग डिस्क रखी जाती। यूँ ही नुक्तों की पैटर्न दोबारा तस्वीर बनाई थी और ये तस्वीर बहुत धुंधली और ख़राब थी, मगर ये पहले हकीकी टीवी की तस्वीर थी। आइंदा राबिया सदी के एक निप्पनो के मैकेनिकल स्कैनिंग के सिस्टम के मुताबिक नकालियाँ हुई और इसकी बेहतरीन लाई गई। 1925 में चार्ल्स फ्रांस में जेनेक्सिस ने एक मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम की मदद से वाकई सिग्नल नशर कर दिए और ये सिग्नल वाशिंगटन DC में वाक़या इसकी लेबॉर्ट्री में से जारी हुई। यूरोप में स्कॉटिश मौजदान लोगी बैरड ने 1926 में अपने मैकेनिकल टीवी का सिस्टम अवामी तौर पर मुजाहरा किया। कबल 19वीं सदी के अव्वल आखिर 20वीं सदी के अव्वल में तस्लीम कर लिया गया था कि मैकेनिकल टीवी ट्रांसमिशन तसल्ली बख्श में हरगिज़ नहीं हो सकती, लेकिन रेडियो एक्सिस और फोकस में तेज़ी रफ्तार और तरक्कियों की दौलत से मसाइल हल जल्दी हो जाएंगे। 19वीं सदी की दहाई में रेडियो एक हकीकत बन चुका था। मैकेनिकल और मेडिकल एक्सरेसिस और एक्सरेसिस पैदा करने वाले इस्तेमाल होने वाली कैथोड ट्यूब भी टीवी निकाल कर एक और बुनियादी अंसर थी। 1906 में कार्ल ब्रान ने पता लगाया कि कैथोड ट्यूब में एक मगनातीसी मैदान दाखिल करने पर वो इसके इलेक्ट्रॉन के बावजूद तगैर पैदा कर सकता है। एक वर्ग और एलन कैम्पबेल ने एक कहा कि इसकी किस्म की कैथोड रे की ट्यूब को तस्वीर को वसूल करने वाले आले के तौर पर काम करना भी लाया जा सकता है। रूसी साइंसदान बोरिस रोजिंग ने जल्दी ही कैथोड रेज वाला आला बना दिया और इसे पेंट करवा लिया। रोजिंग के मतहत काम करने वाले दिम्बियर के जोकोंग ने वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी और नए कैथोड रेज टीवी को सिस्टम में इकट्ठा करने पर काम शुरू कर दिया। तो आलमी सतह पर जंग ख़त्म होने के बाद कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक आइकॉनिक स्पेस नामी एक ट्रांसमिशन ट्यूब बनाई जो कि तस्वीर को स्कैन करने के उसको इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करती हुई और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की सूरत में देती थी। ये तस्वीर को एक रोशनी महसूस करने पर सुकने वाली एक मादा की तय वाली प्लेट पर फोकस किया गया। किसी इलेक्ट्रॉनिक बीम शुआ का रुख प्लेट की जानब करने पर एक ही करंट महसूस किया गया जो कि प्लेट पर पड़ने वाली रोशनी की मिनार से तल्लुक़ रखता था। तब रूसी साइंसदान ने तस्वीर को वसूल करने वाला आला इसको बना लिया जो यूनानी ज़बान में जिसे कीनमिया मतलब हरकत है। टेलीविज़न यूनानी के एक टेली और लातीनी वीडियो देखना है मरकब है। जोकोन की रिसीविंग ट्यूब के आइकॉनिक स्कोप के साथ मिलाकर
उसे 1929 में अवाम के सामने मुजाहरा कर दिया, पेश कर दिया। इसी दौरान फोर्टून के एक साइंसदान फिडोली फ्रांसिक ने एक टीवी सिस्टम बनाया जो कि काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। जैसा बाद में उसने एक टीवी टेक्नोलॉजी के मतलब पेंट हासिल की और फेलो कॉरपोरेशन के साथ मिलकर टीवी रिसीविंग का एक ऑल इन मैन्युफैक्चर बना दिया। दूसरी तरफ क्वालो किंग रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका में डेविड सावंस के साथ मिलकर नशरियात भेजने पर काम कर रहा था। सारनोफ टीवी की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाने वाला इब्तदाई चंद अफराद में से थे। टीवी की तरक्याती में एक यादगार साल 1939 था। साल NBC से बाकायदा नशरियात हुई और उन्हें होटलों स्टोर की खिड़कियों में नस्ब शुदा तकरीबन 1000 रिसेसिव पर देखा गया। 1940 में नेटवर्क टेलीकास्ट हवाई जब न्यूयॉर्क सिटी और NBC से नशर होने वाले एक प्रोग्राम की एक स्टेशन से दोबारा नशर किया गया। तो अगरचे टीवी टेक्नोलॉजी के खासा बड़ा हिस्सा रेडियो और दीगर साग और आलात की सूरत में जंग के लिए इस्तेमाल हुआ, मगर खुद टीवी का दूसरा आलमी जंग में कोई अहम किरदार न था। जंग ख़त्म होने पर ब्रिगेडियर जनरल सारनोफ और टीवी का कारोबार करने वाले दीगर चंद अफराद तहकीक तसूल तरक्की का सिलसिला दोबारा में शुरू हो गया करने के लिए बेचैन और बहुत ज़्यादा, जहाँ तक 1941 में ये टोटा था और जोटोलो ने इसके स्टाफ को टेक्नोलॉजी के बेहतर में बहुत ज़्यादा मदद दी। अगरचे जोवर्कन आइकोनोस्कोप ने टेलीविज़न का अमल बना दिया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल पे थे। तस्वीर वाज़ह और गैर मुबहम तो नहीं थी, लेकिन रोशनी के कम होने पर मामला गड़बड़ हो जाता। तेज़ धूप में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता, मगर स्टूडियो में बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती। स्टूडियो का दर्जा हरारत 100F से भी बढ़ा दिया जाता और अदाकारों को गहरा मेकअप करना पड़ता। ये मसला भी जो वर्किंग और इसके मसले से हल था। WNBC और ने 1945 में आखिरकार दोबारा नशियात शुरू की और जापान की जानब से हथियार डाले जाने वाले फ़िल्म दिखाई और CBS और ड्यूमोंट ने भी नशियात बहाल कर दी। 1940 में अमेरिका में 36 स्टेशन प्रोग्राम नशर किए गए और घरों में अवामी मुकामात पर 10 लाख करीब टीवी सेट नस्ब कर दी है। 1953 में फ़रोख्त होने वाले छोटे से रंगीन टीवी की कीमत तकरीबन $1000 थी, लेकिन आज ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। टीवी टेक्नोलॉजी की वीडियो और इंटरनेट जैसी नए मीडिया टेक्नोलॉजीज़ के साथ मज़ीद तरक्की कर रही है। ये बताना मुश्किल है कि हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी टेलीविज़न की अहमियत की किस हद तक हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। पहले से नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।